पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र, ग्राम रक्षा दल से पुलिस जितने लोग हैं सर, हम एक पंचायत में तो प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य सरकार के द्वारा हमारी कुल संख्या पूरे बिहार में कम से कम 40,000 से पास ज़्यादा है। एक पंचायत में सर हमारे 10 की संख्या में। साथियों, आज सुनिए, चुप रहिए, बैठिए। आप लोगों के समक्ष आप लोगों की आप लोग बैठ जाइए, कि आप लोगों ने मुझसे संपर्क साध कर अपनी समस्याओं का जिस तरीके से जिक्र मेरे समक्ष रखा और ये विश्वास मुझ में जताया कि संभवतः आपकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जा सकता है। इस विश्वास को मुझ पर जताने के लिए जहां मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, वहीं ये बात भी आप लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से रखूंगा कि मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। आज की तारीख में ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम लोग अपने मुद्दों को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खुद आज सड़क से लेकर संसद तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो गरीब, वंचित, शोषित वर्ग से जुड़े हुए जो विषय हैं उनको प्रमुखता से हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में जब ये विषय आप लोगों का, ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्रों का जब ये विषय मेरे संज्ञान में जब दिया गया और जब आप लोगों की वेदना को प्रमुखता से मेरे समक्ष रखा गया, तो यकीनन ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लिया कि इसमें पार्टी हर कदम पर मजबूती से आप लोगों का साथ देगी और आप लोगों की मांगों का हम लोग समर्थन देंगे। आप लोग इतने लंबे समय से सिर्फ एक आश्वासन के भरोसे, जो आपको डीजीपी महोदय के द्वारा 2012 में जब आप लोगों की नियुक्ति हुई, सिर्फ एक आश्वासन के भरोसे इतने लंबे समय से एकदम निस्वार्थ आप लोग अपने प्रदेश की सेवा में आप लोग लगे हुए हैं। छोटे बड़े हर कार्यों में आप लोगों का उपयोग किया जाता है, आप लोगों को बुलाया जाता है। जहां एक तरफ प्रदेश की सुरक्षा के कार्य में तो आप लोग दिन रात तैनात रहते ही हैं, संध्या काल, रात्रि, सुबह, हर समय आप लोग मौजूद रहते हैं। वहीं सरकार की योजना सफल हो, उसमें भी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर डाली जाती है। शराबबंदी कानून में जिस तरीके से आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जानकारी आदान प्रदान करने के लिए, घर प्रकट करने के लिए, और उसमें जहां एक तरफ आप समाज की सेवा के लिए आप ये कार्य करते हैं, बट हकीकत है वहीं आप लोग दुश्मनी भी मोल लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई हमारे साथी भाई ऐसे हैं जिनको ऐसे असामाजिक तत्वों की गोलियों का भी सामना करना पड़ा। कई घायल हुए तो कई मृत्यु भी उनको प्राप्त हुई। इसके बावजूद अगर सरकार अभी तक आपकी बातों को और अपने ही द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं करती, तो ये कहीं ना कहीं आप सबके साथ अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ इतने समय से आप लोग इतने शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, इतना धैर्य आप लोगों ने दिखाया। और ये छोटी बात नहीं है, इतने सालों से सरकार आश्वासन पे आश्वासन, मेरी जानकारी में है कि पिछली बार जब आप लोग विधानसभा घेराव के लिए भी आप लोग गए थे, उस वक्त भी आप लोगों से ये वादा किया गया था कि संभवतः उसी सत्र में आप लोगों की मांगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसको पूरा किया जाएगा। पर उसके बाद भी अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना और आप लोगों का उचित मानदेय जो है उसको नहीं पूरा करके देना, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अन्याय है जो आप लोगों के द्वारा आप लोगों के प्रति सरकार कर रही है। जैसा मैंने कहा कि यकीनन मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। अगर मेरी सरकार होती
तो मैं आज आप लोगों से वादा करके जाता कि एक कलम से जाके हस्ताक्षर कर रहा हूं और आप लोगों की मांगों को पूरा कर रहा हूं अगर आज मेरी सरकार है। पर क्योंकि अभी मेरी सरकार नहीं है तो मैं भी आप लोगों की ही तरह दूसरों पर आश्रित हूं कि वो इस मांग को सुने और उसको पूरा करें। ये विश्वास यहां से जरूर आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की तरफ से प्रयास में कहीं कोई कमी आप लोगों को महसूस नहीं होगी। हर उस उचित मंच पर, हर उस जगह पर, हर उस मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, हर उस जगह पर आपकी मांगों को मैं प्रमुखता से उठाने का काम करूंगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं और जब तक आप लोगों की इस मांग को पूरा नहीं करूंगा मैं भी शांति से नहीं बैठूंगा। हर बार जितना मुझसे बन पड़ेगा सरकार के ऊपर दबाव डालकर, सरकार को आपकी मांगों की जानकारी देकर, मैं बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं, कभी कभी मुझे दुख इस बात का होता है कि क्यों वो ताकत नहीं है मेरे पास, क्यों वो संख्या बल नहीं है मेरे पास जो सरकार बनाने गिराने के लिए चाहिए होता है, जिसके आधार पर सरकारें नीतियां बनाती है। यहीं बगल में दुख होता है मुझे, बगल में बच्चियां बैठी हुई हैं, नर्सिंग की छात्राएं एकदम आमरण अनशन पे बिना खाए पिए दिन रात वो बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई हैं सिर्फ एक छात्रावास की अपनी मांग को लेकर। मेरी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, दो बार मैंने उनसे बात की, लिखित रूप में भी मैंने उनको मैंने ज्ञापन दिया कि भैया बच्चियों की ये मांग है और इस मांग को इस तरीके से पूरा किया जा सकता है, वो तरीका तक बताया। पर जिस तरीके से ये सरकार हम लोगों के विषय को लेकर आंख कान मूंद कर बैठती है, ये अपने में दर्शाता है भैया कि सरकार की जरूरत है। आने वाले दिनों में कम से कम हम लोग ऐसी सरकार का चयन करें जो हमारे सुख दुख की घड़ी में तो हम लोग के साथ खड़ी हो। आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर बिहार में अगर चुनाव घोषित हो जाए ना तो देखिए कैसे आप लोगों की मांग को पूरा किया जाता है। हर सांसद, मंत्री, विधायक आप लोग के पास आएगा और बोलेगा कि नहीं सही बोल रहे। पर क्योंकि अभी बिहार में चुनाव नहीं है तो कोई आप लोग के पास आना जरूरी नहीं समझता, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो जो सरकारें सिर्फ चुनाव के मद्देनजर काम करती हो, ऐसी सरकारों को हम लोग को भी याद रखने की जरूरत है। अगले चुनाव में भैया जब इनको अपनी मानव श्रृंखला बनानी थी तो सबसे पहले हम लोग याद आए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको देश दुनिया में अपनी ताकत दिखानी थी। अरे देखिए मानव श्रृंखला, दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी की बनी। और आज जब उसी मानव श्रृंखला में प्रमुख योगदान देने वाले लोग भूखे प्यासे धूप गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं, तब इनको याद नहीं आ रहा। कल को फिर कोई योजना धरातल पर उतारनी होगी, फिर आप लोग के पास ये लोग भागे आएंगे। तो ऐसे में हम लोग को भी याद रखना है भैया कि जरूरत के समय कौन हमारे साथ खड़ा। कोरोना काल में आप लोग जान पर खेल कर आप लोग काम किए। उस वक्त जब कोई अपने घर से, यही नेता मंत्री अपने घर से नहीं निकलते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 100-125 दिनों तक दिखे नहीं थे, गायब थे एकदम। क्यों? कोरोना के भय से कि भैया हमको कोरोना ना होगा। पर वहीं आप लोगों को धरातल पर भेजा जा रहा था। बहुत काम किया सर, कोरोना में इतना काम किया ना, हम लोग का तबियत खराब हो गई, देखने वाला कोई नहीं मिला। और बताइए इतना करने के बाद आज बदले में अपनी मूल जरूरत के लिए आप लोगों को यहाँ धूप गर्मी में बैठना पड़ा। तो इसीलिए जहाँ एक तरफ ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से प्रयासों में कमी नहीं रहेगी, हर उचित माध्यम तक मैं आपकी इस मांग को पहुंचाने का काम करूंगा। वहीं तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि जरूरी है कि जब हम सरकार में किसकी कुर्सी बचेगी, किसकी कुर्सी गिरेगी, जब हम लोग ये खबरें दिखाते हैं, जब हम लोग इस बात की चिंता करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति मटेरियल है कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, ऐसे में इनकी समस्या को भी उतनी ही प्रमुखता से आप लोग दिखाएं। मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, जितना आप लोग इनको दिखाएंगे उतना सरकार विवश होगी इनकी मांगों को सुनने के लिए। आज जिस तरीके से पूरा देश जल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, युवा जिस तरीके से सड़क पर है और आप सबके माध्यम से जिस तरीके से उनकी तमाम मांगों को, समस्याओं को चैनल, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, इंटरनेट पोर्टल्स उस पर दिखाया जा रहा है, यही ताकत बन रही है छात्रों की। और यही कारण बनेगा भैया किसान आंदोलन आप लोगों की वजह से सफल हुआ। मीडिया ने किसान आंदोलन को जितना दिखाया, केंद्र सरकार को मजबूर होना झुकने के लिए,
ऐसे ही अग्निपथ पे केंद्र सरकार को पहले ही दिन झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो 21 साल तक की जो उम्र सीमा थी उसको कम से कम पहले चरण के लिए तो उसको 23 साल कर दिया गया। कि 2 साल जिन लोगों का कोरोना काल में जो खराब हुआ, पर इसके बाद ये लोग इस कानून को वापस लें, उसके लिए अभी भी छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, जिसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। पर वैसे ही मैं चाहूंगा कि रक्षा दल का और जो सुरक्षा मित्र हैं उनका जितना भी जो समस्या है उसको मीडिया के साथी भी मजबूती से उठाने का काम करें। एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इसको हर मंच पर न सिर्फ उठाने का कार्य करूंगा, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि कम से कम इस विभाग के मंत्री वो आए, इसमें हस्तक्षेप करें और आप लोगों की जितनी इसमें से मदद की जा सके राज्य सरकार कम से कम वो मदद करे। इस विश्वास के साथ मैं जाता हूं।